अब हम चलते हैं डे 4 की रीडिंग की तरफ। स्टूडेंट्स, डे 4 पर हमने ये पूरा पेज रीड करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। द बुक्स ऑन आवर डेस्क्स आर आर्स। द बुक्स ऑन आर, ये जो OUR है इसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए जैसे सिर्फ आर लिखा हुआ हो, जैसे ये आर लिखा हुआ है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है आर, बिल्कुल उसी तरह जैसे ARE की आर है। इसका मतलब होता है हमारा, और ये आप इस्तेमाल करते हैं आर एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, द बुक्स ऑन आर डेस्क्स, DESKS, डेस्क्स, डेस्क्स आर आर्स, आर आर्स। किताबें जो हमारे डेस्क के ऊपर मौजूद हैं ये हमारी हैं। ये दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं कि जो बुक्स हमारे डेस्क के ऊपर पड़ी हुई हैं ये बुक्स हमारी हैं। द बुक्स ऑन आवर डेस्क्स, किताबें जो हमारे डेस्क पर हैं, आर आर्स, आर आर्स, हमारी हैं। दे आर आर्स, दे आर आर्स। नंबर 2 पिक्चर पे चलते हैं। द बुक्स ऑन योर डेस्क्स आर योर्स। अब ये दोनों बच्चे इन दोनों बच्चों को कह रहे हैं कि द बुक्स ऑन योर डेस्क्स, डेस्क्स, अब ये ज़्यादा डेस्क्स है ना क्योंकि 2 बच्चों के हैं, आर योर्स। जो किताबें तुम दोनों के डेस्क पर हैं वो तुम दोनों की हैं। दे आर योर्स, दे आर योर्स। द बुक्स ऑन योर डेस्क्स आर योर्स, दे आर योर्स। नंबर 3 पिक्चर देखिए। अब ये बच्चे क्या कह रहे हैं? द बुक्स ऑन देयर डेस्क्स, THEIR का मतलब है देयर, उनका। जो किताबें उनके डेस्क पर हैं, आर देयर्स, आर देयर्स, वो उनकी हैं। द बुक्स ऑन देयर डेस्क्स आर देयर्स, द बुक्स ऑन देयर डेस्क्स आर देयर्स, दे आर देयर्स, दे आर देयर्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी डे 4 की रीडिंग है। इन तीनों पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छी तरह से रीड करना सीखना है ताकि आप भी इसको अच्छी तरह से रीड कर सकें। ये भी वही है जो आपने पीछे टेबल पढ़े। डे 3 में भी हमने इसको, अब हमने इसको नंबर्स में लिखना है, रोमन नंबर्स, इनको अरेबिक नंबर में लिखना है। ये क्या है? 1 2 3, तो ये क्या है? 3। ये क्या है? 5 and 1 6। ये क्या है? 5 6 7 8। ये क्या लिखा हुआ है? 2। फिर ये क्या है? 16। ये क्या है? 1। ये क्या है? ये तो 6 था, तो ये 5 और 1। मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड पे 1 अगर लिखा जाएगा तो ये माइनस, यानी 5 और में से 1 माइनस करिए, ये क्या है? 4 लिखा हुआ। 4 ऐसे लिखते हैं, IV 4। ये क्या है? 12। 10 और 2 12, 10 और 7 17। ये 7 है, ये 17 है और ये 7 है, ये 5 है। ये देखिए, ये दोबारा क्या लिखा हुआ है उन्होंने? 4, 2 दफ़ा 4 लिखा हुआ। ये भी 4 है और ये भी 4 है। ये क्या है? 15 है। ये क्या है? 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 9, और ये क्या है? 16। जी स्टूडेंट्स, अब डे 4 में हमने क्या सीखना है? हमने सीखने हैं ऑड एंड इवन नंबर्स। ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं? लुक एट द नंबर्स पैटर्न। इस पैटर्न को देखें। 1 3 5 7 9, ये एक पैटर्न है, और एक पैटर्न है 2 4 6 8 10। कैन यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट इन द टूज? नाउ लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये क्या आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है? 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10। आप देखें, 1 है तो 1 छोड़ के 2 छोड़ के 3 लिखा हुआ है, फिर 4 छोड़ के 5 लिखा हुआ है, फिर 6 छोड़ के 7 लिखा हुआ है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, टॉफ़ीज़ हैं। टॉफ़ीज़ नज़र आ रही हैं आपको? खाते हैं ना आप लोग भी टॉफ़ीज़? तो अहमद जो है वो कहता है कि एक अहमद है और एक उसका फ्रेंड है,
तो वो हर एक सेट में से ना अपने और अपने दोस्त के दरमियान टॉफीज़ को इक्वल डिवाइड करना चाहता है। आप देखें ये कितनी है 1 2 3 4, तो 2 खुद लेगा और 2 अपने दोस्त को देगा, तो ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। अब ये 3 है, एक खुद लेगा और एक जो है वो अपने दोस्त को देगा, तो एक जो है बच जाएगी, 1 इज़ लेफ्ट, यानी एक बच जाएगी। इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 टॉफीज़ हैं, तो 3 खुद लेगा और 3 दोस्त को दे देगा। और ये कितनी टॉफीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब ये 3 खुद लेगा और 3 अपने दोस्त को देगा, तो यहाँ पे भी एक टॉफ़ी रह जाएगी। तो अब इस तरह यहाँ पे ये 3 टॉफीज़ हैं, ये 7 है, ये 6 है, ये 4 है। He found that some numbers of sweets can be divided equally but between the two of them, but others cannot. तो इससे साबित क्या होता है कि the numbers that can be completely divided by 2 are called even numbers. वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। इसको याद कर लें, द नंबर्स दैट कैन बी completely divided by 2s are called even numbers. जो 2 पर complete divide हो जाते हैं, completely divide हो जाते हैं, वो क्या होते हैं even numbers। क्या होते हैं even numbers. And the numbers that cannot be completely divided by 2s are called odd numbers. और जो 2 पर डिवाइड नहीं होते वो कौन से नंबर्स होते हैं? Yes, वो odd numbers होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया। अब हम इससे बहुत इजी एक्सरसाइज है, फ्लोर्स को काउंट करना है और नीचे लिखना है और बताना है कि सर्कल करना है उस पॉट को जिसमें ऑड नंबर्स होंगे फ्लोर्स, एंड क्रॉस द पॉट विद एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर्स। चलें, ये कितने फ्लोर्स हैं? 3 1 2 3 फ्लोर्स हैं। तो कहते हैं कि ऑड नंबर फ्लोर को सर्कल करें, ये सर्कल हो गया, और क्रॉस कर देना है ये ऑड नंबर को हमने, ये 1 है, 1 भी ऑड नंबर है, इसको भी हमने सर्कल कर दिया। अब ये कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो कहते हैं कि इसको आपने क्रॉस कर देना है 1 2 3 4 5, तो ये भी ऑड नंबर है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। 1 2 ये क्रॉस है, ये इवन नंबर है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कौन सा नंबर है जी? 6 भी इवन नंबर है, तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। ये तो बिल्कुल आसान सा है कि आपने इसको हल कर। अब इसी दिन हमने डे 4 में ही ये वाला पेज भी कर लेना है आपने बेटा। इसको देखें, काउंट हाउ मैनी ऑफ ईच शेप, काउंट हाउ मैनी ऑफ ईच शेप एंड से इफ द नंबर इज ऑड और इवन। ये शेप्स हैं, देखिए ज़रा, ये सर्कल है, ये क्या है जी? स्क्वायर है, ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है, ये स्टार है। तो अब देखते हैं ट्राइएंगल्स वो कह रहे हैं कितनी हैं, गिनते हैं ट्राइएंगल्स कितनी हैं सारे में। 1 2 3 4 एंड 5। कितनी ट्राइएंगल्स हैं? 5। तो ये कौन है, कौन सी हैं? 5 क्या है? बिल्कुल ये ऑड नंबर है, ठीक है। सर्कल्स देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सर्कल कितने हैं? 7 हैं, तो ये भी ऑड नंबर है, ठीक हो गया। अब स्टार्स कितने हैं? 1 2 3 स्टार्स हैं, तो ये कौन से हैं? ये भी ऑड नंबर्स हैं। स्क्वायर्स देखते हैं, 1 2 3, स्क्वायर्स भी 3 हैं, तो ये भी ऑड नंबर है। अच्छा जी, कितनी शेप्स हैं टोटल? टोटल कितनी शेप्स हैं? स्क्वायर हो गई, सर्कल 2 और 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ शेप्स जो हैं वो 4 हैं, और ये इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर है 4। ये देखिए ना, 4 है, एक सर्कल है, स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है और एक स्टार है, तो ये 4 शेप्स हैं टोटल। अब हम देखें सर्कल द ऑड नंबर्स। ये डे 4 में ही आपने ईच ग्रुप में से ऑड नंबर को सर्कल करना है। देखें 8 3 5 9 6, तो ये 3 5 9 ऑड नंबर। अब एक करूँगी मैं आपके लिए, ये आपने खुद करना है। इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं वो आपने सर्कल करने हैं, ठीक है। 1 या 2 में आपके लिए, दूसरा भी 7 15 और कौन सा है? अब ये सारे इवन नंबर्स हैं,
क्योंकि ये देखिए 12 भी जा रहा है, 20 भी, 74 भी, देखिए जिसके आखिर में 402 आ रहा है तो ये इवन नंबर है। ये देखें 16 इवन नंबर है, 19 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, 17 ऑड नंबर है और 10 फिर इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 18 भी इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 20 इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है। आखिरी आपको सॉल्व करें। सर्कल द इवन नंबर्स इन ईच ग्रुप। चलें, ये मैं आपके लिए 75 ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। 33 भी ऑड नंबर है, 75 भी ऑड नंबर है। अब इसमें से इवन नंबर आप खुद सर्कल करें, इसको पढ़ें और देखें कि कौन से इवन नंबर्स हैं। यहाँ ऑड नंबर सर्कल हुए हैं, यहाँ इवन नंबर्स आप खुद सर्कल करेंगे। इसके बाद ऐड टू फाइंड द टोटल्स। अब देखें इस सब को आपने प्लस करना है, ऐड करना है और फिर बताना है कि टोटल ऑड है या इवन है। बहुत आसान है। 4 और 4 कितने होते हैं? शाबाश, 8 होते हैं, तो ये क्या है? इवन। 9 और 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं, ये क्या है? ये ऑड है। 12 और 7 कितने होते हैं? 19 होते हैं, ये भी ऑड नंबर है। 4 और 8 कितने होते हैं? 12 होते हैं, ये क्या नंबर है? ये इवन नंबर है। और 6 और 10 कितने होते हैं? 16 होते हैं और ये भी इवन नंबर है। ये देखिए ये कितना आसान है। ये आपका 10 मिनट में ये पेज सॉल्व हो जाएगा। ये आपका डे 4 का काम है। अब हम नात पढ़ते हैं। नात जैसे कि आप जानते हैं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए, आपकी उसवा हसना की तारीफ़ के लिए जो नज़म कही जाती है उसे नात कहते हैं। तो ये नात भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कही गई है। नए अल्फाज हैं इसमें। हादिये हक, महाजर, अंसार, मेराज। डे 3 में तो आपने हम्द की। डे 4 में आपने ये करनी है नात के पहले 3 अशार मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, वो डे 4 में आपने याद करने हैं, ज़ुबानी याद करने हैं और उनको लिखना है। गारे हिरा में बैठे बैठे सरवरे आलम सोच रहे थे। गारे हिरा में बैठे सरवरे आलम सोच रहे थे। लोगों को कैसे समझाऊं, क्यों कर सीधी राह दिखाऊं, लोगों को कैसे समझाऊं, क्यों कर सीधी राह दिखाऊं। हादिये हक ने दिल में सोचा, आम करूं पैगाम में रब का। हादिये हक ने दिल में सोचा, आम करूं पैगाम में रब का। ये आपके पास 3 अशार हैं जो आपने पहले दिन याद करने हैं, डे 4 में याद करने हैं और उसको लिखना है। डे 4 में हमने यूनिट नंबर 2 की हाफ की रीडिंग करनी है। मैं आपके सामने करती हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको पढ़िएगा। अल्लाह इज़ द वन एंड ओनली, अल्लाह इज़ द वन एंड ओनली, अल्लाह इज़ द वन एंड ओनली, यानी अल्लाह एक है। ही हैज़ नो चिल्ड्रन, ही हैज़ नो चिल्ड्रन, उसके कोई बच्चे नहीं हैं या उसकी कोई औलाद नहीं है। ही हैज़ नो पेरेंट्स, ही हैज़ नो पेरेंट्स, ना ही उसके माँ बाप हैं। अल्लाह इज़ अलोन, अल्लाह इज़ अलोन,
अल्लाह अकेला है। He has no companion. He has no companion. Companion. C-O-M, P-A-N-I-O-N. Companion. He has no companion. यानी उसका कोई साथी नहीं है। No one made Allah. No one made Allah. यानी अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। He was always there. He was always there. And he will always be there. He was always there and he will always be there. यानी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह is everywhere. अल्लाह is everywhere. अल्लाह हर जगह है। He sees and hears us all the time, even though we cannot see or hear him. He sees and hears us all the time, even though we cannot see or hear him. यानी वो हमें देखता है और सुनता है, हर वक्त देखता है, यहाँ तक कि हम उसको ना देख सकते हैं और ना उसे सुन सकते हैं। अल्लाह is our creator. अल्लाह is our creator. अल्लाह हमारा खालिक है, यानी वो हमें बनाने वाला है। He created everything in this world. He created everything in this world. He created everything in this world. यानी उसने इस दुनिया में हर चीज़ को बनाया है। अल्लाह made the earth. Allah made the earth and the endless space and the endless space above the sun, the moon and the stars, the skies and the seas and everything in between. यानी अल्लाह ने ज़मीन और एक बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली खला बनाई है, सूरज, चाँद, सितारे, आसमान और समंदर बनाए हैं और इनके दरमियान हर चीज़ बनाई है। He made the mountains, M-O-U-N, mount, T-A-I-N-S, tains. He made the mountains and rivers. उसने पहाड़ और दरिया बनाए। The trees and flowers. दरख्त और फूल बनाए। The fruits and vegetables. और सब फल और सब्जियां बनाई। उसने पहाड़, दरिया, दरख्त, फूल, फल और सब्जियां बनाई हैं। ये आपका डे 4 का काम है। यहाँ तक आपने डे 4 पे बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। मुश्किल अल्फाज जितने भी हैं उनको आपने ज़ुबानी पहले उनकी स्पेलिंग याद करनी है और इसके बाद आपने उनकी डिक्टेशन करनी है। जी अब हम चलते हैं डे 4 की रीडिंग की तरफ। डे 4 पर हमने इस पेज की रीडिंग करनी है, द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जिसमें मौजूद सिस्टम्स के मुतालिक अब हम जानेंगे। द ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म डिफरेंट
systems. The organs and other parts of the body form, FORM, form different systems. हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से और ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स. तो ये दो सिस्टम्स देखिए उन्होंने दिए हुए हैं. एक है द स्केलेटल, SKELETAL, स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा है द मस्कुलर, MUS मस, CULAR, मस्कुलर सिस्टम. तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है. पहला है द स्केलेटल सिस्टम. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ framework of bones called the skeletal system. The human body has a framework of bones called the skeletal system. इंसानी जिस्म में, ये आप तस्वीर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इंसानी जिस्म में एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ होता है बोन्स का. एक पूरा देखिए आप, ये एक जाल बना हुआ है पूरे बॉडी के अंदर जो है इंसान की मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां हैं. इस पूरे सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. दोबारा देखिए, द स्केलेटल सिस्टम. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स called the skeletal system. The bones of the body make up the skeleton. The bones of the body make up the skeleton. The bones give the body a strong framework. The bones give the body a strong framework. They support the body and protect the parts inside. They support the body and protect the parts inside. ये सपोर्ट करते हैं बॉडी की, यानी बॉडी को सहारा देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो ऑर्गन्स हैं उनकी हिफाजत करते हैं जो कि बॉडी के अंदर होती हैं. ये हड्डियों का जो सिस्टम है, तो ये होता है स्केलेटल सिस्टम. ये आप देख रहे हैं पूरी पिक्चर है, मुख्तलिफ बोन्स के नाम हैं. जब आप क्लासरूम में आएंगे तो आपको हम लैब में ले जाकर अपना ये स्केलेटल सिस्टम दिखाएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे. आपकी टीचर आपको ये डिटेल में समझाएंगी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जो कि है द मस्कुलर सिस्टम. द मस्कुलर सिस्टम. द मसल्स, MUSCLES, द मसल्स make up the muscular system. The muscles make up the muscular system. This system works closely with the skeletal system. This system works closely with the skeletal system and forms part of the body's framework. And forms part of the body's framework. The muscles make up the muscular system. This system works closely with the skeletal system and forms part of the body's framework. Muscles allow us to move different parts of the body. Muscles allow us to move डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो मसल्स हैं ये मिलकर सब एक मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं और ये स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं. और मसल्स ही हमारी बॉडी को अलाउ करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट कर सकें. ये देख रहे हैं आप, ये मस्कुलर सिस्टम की पिक्चर है. ये भी आपको डायग्राम तफसील से क्लासरूम में समझाई जाएगी. इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपको लैब में ले जाकर भी समझाया जाएगा. तो आज हमने दो सिस्टम पढ़े, द स्केलेटल सिस्टम और द मस्कुलर सिस्टम. तो ये आपकी डे 4 की रीडिंग है. अब हम डे 4 की रीडिंग की तरफ आते हैं. डे 4, लैंड एंड वाटर. लैंड एंड वाटर. द surface of the earth is made up of land and water. Seas and oceans. Seas and oceans make up almost 2/3 of the earth's surface. 2/3 of the earth's surface. अगर आप देखें ये ज़मीन है तो इसमें 2/3
आधे से भी ज़्यादा हिस्सा पानी ने कवर किया हुआ है, समंदरों ने कवर किया हुआ है, और लैंड सिर्फ इतनी जगह पर है जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। आगे देखिए, द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट। कोस्ट, समंदर के बिल्कुल पास जो जगह होती है उसको कोस्ट कहते हैं, यानी साहिल। एंड इट इज़ यूजुअली वेरी लो। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर औकात, और ये बहुत ही नीचे होती है जगह। इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी। ये तकरीबन उसी लेवल पर होती है जिस लेवल पर सी यानी समंदर होता है। सो वी से इट इज़ एट सी लेवल। तो हम क्या कहते हैं कि ये सी लेवल पर है ये जगह, सी लेवल। इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स। कुछ जगहों पर ऊंचे पहाड़ होते हैं। दे कैन रीच अ हाइट और ऑल्टीट्यूड of over 8,000 meters above sea level। यानी इतने बुलंद भी पहाड़ होते हैं कि जो समंदर से, सतह समंदर से 8,000 मीटर बुलंद होते हैं। ऑल्टीट्यूड, ये ऊंचाई को कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। It is 8,848 meters high। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, ये दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है और इसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी डे 4 की रीडिंग मुकम्मल हुई। They can reach a height or altitude of over 8,000 meters above sea level। It is altitude। इसका मतलब होता है ऊंचाई। तो पहाड़ बाज इतने बुलंद होते हैं कि सतह समंदर से 8,000 मीटर भी बुलंद होते हैं। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ है वो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी डे 4 की रीडिंग कंप्लीट हो गई। जी स्टूडेंट्स, डे 4 पर हमने इस पेज की रीडिंग कर दी है। तो अब देखते हैं 1833 में क्या हुआ। द डिफरेंस इंजन कुड कैरी आउट simple calculations। The difference engine could carry out simple calculations। The analytical engine was a mechanical calculator। Charles Babbage, ये नाम है, चार्ल्स बैबेज, who invented these machines tried to make a device that could do things the modern computer does। Sadly, the parts he needed had not been invented then। तो चार्ल्स बैबेज ने भी कुछ मशीन्स बनाई जो कि ये कैलकुलेशंस का काम करती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसको चाहिए थी एक डिवाइस बनाने के लिए वो उस वक्त तक ईजाद नहीं हुई थी। अगला ईयर है 1940। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड। 1940 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईजाद हुआ। इन्वेंटेड, ईजाद हुआ। अमंगस्ट, क्या वर्ड है ये? अमंगस्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वॉज द मार्क वन। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में से एक मार्क 1 था। द मार्क 1 वेड, WEIGHED, वेड 30 टन्स। मार्क 1 का वजन 30 टन था। इट वॉज सो लार्ज
that it filled a whole room. ये इतना बड़ा था कि पूरे कमरे में आ जाता था. It used, पूरा कमरा इसकी वजह से भर जाता था. It used a lot of electricity. इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलना है. बाज़ बच्चे इसको इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है. इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलना है. इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? बिजली को. इलेक्ट्रिसिटी. एंड ऑफन ब्रोक डाउन. जी स्टूडेंट्स, ये पेज हमारी डे 4 की रीडिंग है. आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग सुननी है और साथ साथ करनी है.